सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, वीडियो नहीं लेते लेते ये हालत हो गई कि अब मैं वीडियो लेने जाके फोटो ले रही हूँ। ये हाल हो गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही रहती। प्रैक्टिस छूट गई तो सब छूट गया। अच्छा चलिए, मैं बहुत ज़माने से एक सही तरीके का वीडियो बनाना चाह रही थी मसालों पे, लेकिन वो हो नहीं सक रहा। आप लोगों को सबको मालूम कि मसरूफियत की बिना पे जिंदगी में क्या रहता, आपके ऊपर जब इतने ज्यादा भारी जिम्मेदारियां पड़ जाते, चाहे वो किसी की भी तरफ से रहे, तो कोई शेयर करने वाले रहना, खास तौर से स्पेशली जो घर के फैमिली के जो बिल्कुल फ्री रहते, जिनके खुद के बच्चे बड़े रहते, जो फाइनेंशियली भी सिक्योर रहते। लेकिन ऐसे लोग रहते जो सबसे पहले पीछे हटते, जिनके करोड़ों की जायदाद रहती, जिनके बच्चे बड़े रहते, जिनके घर में सर्वेंट्स रहते। लेकिन अगर वैसे लोग अपने पेरेंट्स को अच्छे से देख लिए, उनको टाइम दिए, नॉट फ्लाइंग विजिट या फिर ओनली फॉर टाइम पास, ये नहीं, या फिर छुप के रहना, तो होता यही। अगर अम्मी की तरफ से मेरे को सुकून हो जाता दिमागी, तो मेरे कितने की मसले खत्म हो जाते थे। मसला हर घर का ये रहता कि जब माँ बाप किसी एक के घर में रहते तो पूरा बर्डन उनके ऊपर ही पड़ता। दूसरे जो बहन भाई रहते, जो वेल ऑफ वेल टू डू रहते, जिनके बच्चे बड़े रहते, जिनके घरों में काम वाले रहते, लेकिन वो ऑलवेज फॉर एवर छुपे हुए रहते या फिर फ्लाइंग विजिट करते, तो दिल में दर्द और तकलीफ रहना। हर इंसान के लिए मैं एक मैसेज दे रही हूँ कि माँ बाप या सास ससुर के लिए किसी को आपको बोलने की या बताने की जरूरत नहीं रहती है। और आपके झूठे लेम एक्सक्यूजेस हर इंसान को मालूम रहते, किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, ये सब बकवास रहता, ठीक है। लेकिन हाथ से पैसा भी नहीं छूटता, दिलों में भी जगह नहीं रहती, घरों में भी जगह नहीं रहती, फितरत भी अच्छी नहीं रहती कि आके माँ बाप को देखना, उनके ने दिन भर टाइम स्पेंड करना, और जिसके पास माँ बाप है उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बटाना, उनको भी मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट करना। तमाम बेटे बेटियों की ये जिम्मेदारी रहती, किसी एक की नहीं। लेकिन सारे छुपे हुए रहते, हर जगह का यही मसला रहता। मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स के, ऐसा दिख रहा था कि मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी काबिलियत को खुद मेरे को एक जंग लग गया, मैं स्ट्रक हो गई। ये सब होता जिम्मेदारियों की तरफ से, या बहुत ज्यादा आप दब जाते हर चीज की तरफ से ना, अंदर के बाहर के, उससे होता, ठीक है। आपके साथ कोई शेयर करने वाले नहीं रहते, आपकी परेशानियां, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी तकलीफां, हर एक की जिंदगी में तकलीफ आती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला बोले ना कि मैं तुमको पैसे से, औलाद से, रिस्क से, बीमारियों से, सेहत से, हर चीज से आजमाऊंगा, अगर तुम सब्र करेंगे तो इसके लिए अजर और सवाब है। लेकिन मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मेरे से सब्र कहाँ हो सकता। अब आएंगे खानों की बात की तरफ, क्योंकि मेरा कंटेंट है खाना। तो खाना अगर अच्छा बनना है तो इसके लिए मसाले अच्छे रहना। मैं आप लोगों के, मेरे शाही गरम मसाले की भी रेसिपी है, आप लोगों का ने आई थिंक बिरयानी के मसाले की भी है, और कई मसालों की रेसिपीज है। मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसा मेरे सारे स्पाइसेस खत्म हो गए थे, मैं कल गई और पूरे स्पाइसेस लेके आई करी। देखिए हरी इलायची कितनी फ्रेश है, शाही जीरा, और ये जो मैसिव बशीरबाग बालाजी ग्रैंड बाजार से लेती हूँ, मतलब कुछ चीजें, बाकी तो मैं जो भी होलसेल के ग्रोसरी के शॉप्स रहते हैं, चाहे वो बेगम बाजार रहने दो, कहीं भी वहां से लेती हूँ। और जहां से जो अच्छी चीज रहती है वो उठाती हूँ। रत्नादीप से कोई चीजें उठाती हूँ, फर्स्ट पॉलिश का चावल और थोड़ा लेंटिल्स वगैरह वहां से लेती हूँ। हर जगह की अलग अलग चीज रहती है। तो बंजर हिल्स की नहीं, बालाजी बशीरबाग की ले जाती हूँ मैं। ये बालाजी बशीरबाग के है और ये मुन्ना लाल के है। इतनी मस्त खुशबू आती है, जैसा पुराने जमाने का इतर रहता है ना। तो ये पुष्कर के गुलाब है ये, और ये नॉर्मली वहाँ के है अपने यारो, अपना मुन्ना लाल के है। तो ये पूरा शाही गरम मसाला है। ये सारे चीजें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, सारा सॉर्ट आउट करना है, सारा निकालना है, सारे चीजें पड़े हुए हैं। मेरी डायरी है, देखिए ऑइंटमेंट्स भी है, क्योंकि मेरा नी में जो रिप्लेस करना है, जिसको मैं टालते जा रही हूँ, उसी वजह से मेरा पूरा पैर एकदम स्टिफ हो गया। मेरे को रेस्ट की जरूरत है, जो कि मैंने समझती कि मेरे को मरे तक भी मेरे को रेस्ट मिलेगा, मेंटली, फिजिकली। तो मैं बोली ना, घर के जो छोटे रहते अक्सर घरों में आखिरी घसे जाते। तो बहरहाल ये बताना चाह रही हूँ कि आपको कुछ भी बनाना है ना, अक्सर घरों में मैं देख रही हूँ, बाजार के आटे, बाजार का अदरक लहसुन, बाजार के मसाले, सारा कुछ बाजार का। जब चीज बाजार की रहती, घर की औरत ऑलवेज फॉर एवर फ्री रहती। मेजॉरिटी तो हैदराबाद की खवातीन हाउस होल्ड है, वर्किंग तो कोई भी कर रही नहीं। तो एटलीस्ट कम से कम अपन स्क्रोलिंग करने के बजाय, गीबतां करने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय थोड़ा सा किचन पे वो करे, तो एक तो अपने हस्बैंड के पैसे भी बचते, अपने बच्चों की भी सेहत अच्छी होती, अपनी भी सेहत अच्छी होती। तो अच्छे खाने के लिए सबसे बड़ी कामयाबी की कुंजी है घर के बने हुए मसाले, ठीक है।
तो अच्छे से गरम मसाले बनाइए, अच्छे से अचारी मसाले बनाइए, जिसकी रेसिपी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। हर मेरे अब तकरीबन 8 से 10 मसाले अब मैं बनाऊंगी। हमारे घर में तकरीबन अचारी मसाला 1 से 1.5 किलो लगता, शाही गरम मसाला आधा किलो लगता, गार्लिक पाउडर आधा किलो लगता, सौंठ पाउडर आधा किलो, ऐसा हम लोग किलोओं के हिसाब से मसाले लगते, क्योंकि हर सालन में हमारे पास मसाले लगते ही लगते। माशाल्लाह बोलिए। देखिए अब मैं ना फिश साफ करके रखी, एक आप लोगों को रेसिपी बताना है, थोड़ी सी अलग बताना है, क्योंकि मेरे जो डाइट की बनती है उसकी रेसिपी मैं नहीं बताऊंगी। और जैसा ये गार्लिक पाउडर है, ठीक है, गार्लिक पाउडर मैं लाती हूँ बालाजी ग्रैंड बाजार से, क्योंकि अभी अब के बारिश बहुत थी तो मैं घर में नहीं बना सकी। और ये तो घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन है, और ये मिर्ची है, एंड ये सारे घर के मसाले है, कलौंजी है और काला नमक है। और अगर कुछ मैं कहीं का लेती हूँ तो सिर्फ इनहेरिट, जो मलकपेट का इन एंड आउट का पेट्रोल पंप है उसका, जो क्लब हाउस शॉप है उसका, आजिब खान बच्चा है वो पेट्रोल पंप का ओनर, वो बच्चा बड़े जबरदस्त बनाता। मेरे को अगर कहेंगे अगर कुछ लेती हूँ मैं अचारी, थोड़ा सा अलग टाइप का चिकन का मसाला और ये, तो मैं सिर्फ इनहेरिट का लेती हूँ और कहीं का नहीं, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं रहता और मजे का टेस्ट रहता। चलिए, कोई चीज का प्रमोशन नहीं है, हर मैं बोलियो ना सीखी के अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज लेती हूँ। मेरे को अगर लेंटिल्स पसंद है तो मेरे को रत्नादीप के है, मैं वो ले लेती हूँ, बिल्कुल घर के पास ही है, करीब है, 2-3 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं रहता। ये फर्स्ट पॉलिश का पहले जमाने में सुनते थे ना अपन अपने माँ बाप से, सिंगल पॉलिश राइस आप लोग ये खा सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है सिंगल पॉलिश राइस। और ये हॉर्स ग्राम लेंटिल्स, ये कुल्थी की दाल विंटर्स में हम लोग बहुत खाते हैं, इससे वेट लॉस भी होता है, इसका सूप भी बना के पीते, इसका कट भी बनाते, इसकी दाल भी बनाते। खरीम हैदराबादियों के पास ये बहुत चलता है, देखो फ्रेश लहसुन है। और ये काजू में 2-3 टाइप के रहते हैं, इसमें पिस्ता बादाम काजू है। ये कटेवा काजू ग्रेवी बनाने के लिए ऐसा लेना, हमेशा मूंगफली मिक्स रहती है, मगर मैं एक जगह से लीची कभी बता देती हूँ, लेबोरेटरी टेस्टेड रहता है ये। और ये साबित काजू है। ये ऊपर मेरे पूरे बेकिंग के आइटम्स रहते हैं, ठीक है, और ये पूरे नीचे मेरे स्पाइसेस रहते हैं जो मैं घर में बना के रखती हूँ। और ये सिर्फ इनहेरिट के चीज़ा रहते समझे। और ये पीली मिर्ची है जो कि अपन घर में नहीं बनाते, और ये माल्ट विनेगर है। और यहाँ नीचे पूरे पिसे हुए आटे शाटे रहते हमारे पास के, पूरे डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ आटास रहता। और ये रहती धागे वाली मिश्री रहती यहाँ पे, और यहाँ पे रहता यारो उसको क्या बोलते, पाम जैगरी रहता। और यहाँ पे बड़े पूरे डिफरेंट टाइप के राइसेस रहते, ये सब चीज़ें रहते। तो आपको सेटिंग ऐसी करना रहता सारे चीज़ों की, और ऐसा नीट बिल्कुल साफ सुथरा रहना रहता आपका, ठीक है ना। मेरे पास पूरे सागवान के पुराने लकड़ी के कैबिनेट्स है उसमें, क्योंकि हम रहते अपार्टमेंट में, चुंगुराम बहुत आते, तो इसीलिए मैं क्या करी, ऑलविन की मेरी मोटी वाली अलमारी लेके उसमें पूरा सारा सेटअप करके रखती हूँ। हर चीज घर में बना के रखो बस। तो कोशिश कीजिए गेहूं, जवार, मिलेट्स जितने भी है सारा पिसवा के यूज करिए। हर कदम पे आपको चक्की मिलेंगी, जिसको आप गिरनी भी बोलते हैं, पत्थर की गिरनी भी रहती। का लेना ये रहता है कि हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के गेहूं जवार लाना, घर में थोड़ा सा चेक कर लेना और पिसवा लेना रहता। चने की दाल को हल्का सा भुनना कढ़ाई में और उसको पिसवा के बेसन बना के रखना। और जितने भी चीजें कोशिश करिए कि कितना टाइम लगता बमुश्किल ऑल मिलाए तो पिसवाने का तो 10 से 15 मिनट लगते, और मसाले बनाने के लिए आपको तकरीबन सिर्फ 1 घंटा लगता। उसमें आपको पूरे महीने भर के सारे चीज़ें बन जाते। अगर मेरे जैसी इंसान रही तो मेरे को 2 घंटे लगते, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल से करती हूँ, मेरे क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल होती माशाल्लाह। तो आप अगर अपने किचन ही छे के सेहत का भी मुकाम है और बीमारियों का भी मुकाम है। अगर घर की औरत ही कर सकती ना, देखो अल्लाह ताला तकसीम कर दिया, मर्द को बाहर का काम करना है, अपना अंदर। मेरे एक बहुत प्यारे चहीते दिल के करीब बंदे, बहुत प्यारी मासूम बात करें उन्होंने कि जब लड़का या मर्द पूरी चीज़ें औरत को प्रोवाइड करा, अच्छे वाले मर्द, अच्छे वाले लड़के, शौहरा, वो बदमाश सताने वाले नहीं, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना तो उनका हक बनता है कि उनकी बीवी उनके लिए एक अच्छा खाना बेहतरीन तरीके से उनको दे बना के। तो ये बात कर रही हूँ। देखो मर्द में, औरत में, लड़का में, लड़की में अच्छे भी रहते, खराब भी रहते, हक अदा करने वाले भी रहते, हक अदा नहीं करने वाले भी रहते। तो मैं ऑलवेज अच्छे शौहर, अच्छी बीवी, अच्छे माँ बाप, अच्छे सास ससुर की बात करती हूँ। जिनके हक में मैं बोलती हूँ वो सिर्फ अच्छे लोगों की बात करती हूँ। खराब लोगों के बारे में क्या बात करूँ, क्योंकि सुधरने वाली जात तो रहती नहीं, खाली बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट होती। तो अपना काम रहता, घर की औरत का काम रहता अपनी बेटी को भी वही सिखा के भी जाना। अगर बहुआं सीख के नहीं आए
तो उनको भी मोहब्बत से इज्जत से सिखा देना कि बेटा ये ना ये बोल के। तो अगर अपन करते रहे तो अपने को देख के उन लोगों फॉलो करते तो घर के किचन से ही आपकी बीमारियां दूर होते, घर के किचन से आपको सेहत आती। घर की औरत जब तक किचन में कदम नहीं रखी तो खैर बरकत खत्म होती। वो दौर गया, बच्चों को कुछ भी नहीं आता, ये चैनल से सीख लेते, वो चैनल से सीख लेते, बोलते वो शर्म की बात है कि अगर लड़कियां बोल रही कि हमारे को कुछ भी नहीं आता और घर में काम वाले सीख लेना, बोलते शर्म की बात उनके लिए भी है। और जब वो ससुराल जाते तो उल्टा उनके माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ता। हम इतना सीख के गए भी तो हमारे को बहुत कुछ सुनना पड़ा था, बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ करके। खैर वो तो उन लोगों की हॉबी थी, बस लोगों की हॉबी रहती, काम धंधा कुछ भी नहीं रहता, बैठे जगह खाली गिनते रहते। तो बस वक्त अपन गड़े में गिर जाते गंदगी के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मैं निकल गई। तो मगर ये लड़कियां जो आजकल बने कि हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम अकाउंट्स में आ गए, हम कॉमर्स में आ गए, हम बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, कुछ भी बन जाओ। उम्मत की माएँ अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस वुमन थे, सबसे बड़ी बिजनेस वुमन। उन्होंने देखो कैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घर संभाले, उनके लिए खाना बनाया, उनसे नस्ल आले रसूल फैली, उनका पैसा इस्लाम में लगा, हर चीज। तो उम्मत की माए बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतना काम करते थे, 100 बार बोली में आप लोगों के गड्ढे पड़ जाते थे उनके हाथ पे और चेहरों पे एक धूल की लेर, राख की लेर पड़ जाती थी। सारी उम्मत की माएँ घर में काम करते थे, उनके पास कोई मुलाजिम नहीं रहते थे। तो हमारी क्या औकात, हम तो उनकी धूल भी बनने की औकात नहीं है, उनके सामने हम ठहरने की भी औकात नहीं है। तो फिर किस बात का गुरूर, किस बात का जोन, किस बात की वो। मैं तो बोलूंगी कुकिंग एक आर्ट है, घर का सजाना संवारना, घर को साफ सुथरा रखना, मेहमान को अटेंड करना, अपने रिश्तों को निभाना, अपने दोस्तियों को देखना एक आर्ट के अलावा एक गॉड गिफ्ट है। अगर आप जा रहे हैं किसी के दरवाजे के सामने गंदगी है, किसी के किचन में, किसी घर में, खास तौर से किराए के घरों को लोग बहुत गंदा रखते, वो अल्लाह का ने बड़ी पूछ है, क्योंकि किराए का घर मकानदार की अमानत रहती है अपने पास। तो अगर घर गंदे है, किचन गंदे है, बाहर के खाने, इन इमरजेंसी अगर कोई मेहमान बोलने बगैर आ रहा, बाहर से मंगा रही है, आपकी तबीयत खराब है, वो अलग बात है। लेकिन जानबूझ के अगर ये इस किस्म की हरकत हो रही तो ये औरत का बदसलीकापन, फोहड़पन है। और मर्द जो मेहनत करके कमा के ला रहा उसके पैसे का जिया है। आज एहसास नहीं करे मर्द की सेहत का, उसकी कमाई का। जब मर्द बीमार होके आएगा, जब स्पेशली बाहर के एनआरआई इसको देखती हूँ मैं, पूरी जिंदगी लगा के कमा के जब वापस आते तो बीमारियों का कुप्पा रहता और यहाँ पे कुछ भी बचे हुआ नहीं रहता। और वैसे बिजनेसमैनों का भी रहता, इतना घसते घर वाले जब बेचारा कुप्पा हो जाता तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहता। सेहत चले गई तो फिर वो पैसा लेके क्या करते हैं, उसको कोने में डाल देते। तो घर के मर्द का भी एहसास करना, वैसे घर का मर्द औरत का भी एहसास करना जो 24/7 किचन में ठहरती अच्छी औरत। तो बच्चियों को जरूर सिखाइए, बहुओं को अगर कोई सिक्के नहीं आई बहू तो उसको ताना देने की जरूरत नहीं, तेरी मोहब्बत से सिखाइए। मगर बच्चियों को मैं यही बोलूंगी कि अगर सीखना बेहद जरूरी है, नहीं सीखना शर्म की बात है। बेइंतहा एक चिल्लरपन की, घटियापन की बात है। बड़े बड़े खानदानी लोगों को देखती हूँ मैं, उन लोगों के फैमिली के इतने सिग्नेचर डिशेस रहते, इतने बेहतरीन खाने रहते। अच्छा खाना बनाना खानदानीपन की निशानी है, नहीं बनाना फोहड़पन, जाहिलपन और नौदौलतियापन की निशानी है। ये चीज को प्लीज अपने माइंड मैप में जरूर आप लोग रख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा खाना बनाना, अपने किचन को अच्छा सेटअप करके रखना, अपने घर को सेटअप करके रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपना मियाँ आया तो आप खुशबुओं में बसे हुए रहना, नीट रहना, साफ सुथरे रहना, और घर के आने वाले मेहमानों को खुशी से वो करना। और मेहमानों का भी काम है इतेला करके आना। बस लोगों को बड़ी चिड़ रहती है हम कहीं को बोल के आना, बोल तो वो उनके बैड मैनर्स है। अब आज मैं घर में हूँ, नहीं रहती, आज मेरे को कुछ काम रहता, जैसा मैं कल डीप क्लीनिंग कराई परसों घर की, मैं बिजी रहती हूँ, अचानक मेहमान आ गए, मैं क्या करूँ, घर में मेरी बच्ची बीमार रहती है, मेरी माँ बीमार रहती है, मेरे को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती, मेरे अपने काम रहते। तो इसीलिए बोलते कि एक दूसरे को इतेला करके जाना ताकि सामने वाला डिस्टर्ब नहीं होना, उनके अपने खुद के भी काम रहते। ये बेसिक मैनर्स रहते, इसको बोलते हैं जेंटलमैन क्वालिटी, कि एक दूसरे के पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना, उनकी पर्सनल चीजों को, उनकी पर्सनल जिंदगियों को डिस्टर्ब नहीं करना। और एक चीज मैं देखिए, मैं एक दावत में गई तो एक लेडी हर एक के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे, हंस रहे थे। खुद उनकी बेटी का डिवोर्स हो गया था और बेटे का भी डिवोर्स हो गया था, मगर उन्होंने एक बड़ी एज की लेडी की डिवोर्स के ऊपर हंस के अपनी भाभी को कुछ बोल रहे थे। तो मेरे को बड़ी हैरत हुई कि तुम्हारे खुद के घर में 2 डिवोर्स हो गए तो तुम एक बड़ी उम्र की लेडी के ऊपर कैसा हंस रहे हैं, कि इतना बड़ा गुनाह है ये। और वो इतना सस्पिशियस लेडीज रहते कि किसी को किसी से बात करने नहीं देते। तो मेहमान जब आप किसी को बुलाते उनको अच्छे से अटेंड करिए, दावतों में रहने दीजिए, घर में वरना नहीं बुलाना। ये चीज बड़ी है। बहुत सारे चीजें हैं बेसिक मैनर्स के जो आप लोग बोलते कि बोलो बोल के, खासतौर से जुवेरिया सैयद है, नफीस है, हमारी शहरबानो आंटी है, इरम है, सबके नाम है, उनकी इजाजत से लेती हूँ मैं। मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है, सफियापा है, जितने मेरे को दीवाना वार चाहते यहाँ से लेके वहां तक, सारों के लिए असरा है, सारे जो फॉर एवर मेरे को कांस्टेंट पुश कर रहे हैं कि तुम ये बनाओ बनाओ। तो इतना बोलते कि हमको जब स्ट्रेस होता तो हम तुम्हारी वीडियोस लगा के सुनते रहते।
कई लोग बिस्तर पे मेरे वीडियो सुन के अच्छे हुए, तो उन लोगों बोलते कि जब हम बिस्तर पे से उठ के बैठे तो तुमको क्या हुआ। तो एक दूसरे की हम लोग सपोर्ट है, हमारी पूरी जो यूट्यूब फैमिली है जो मेरे से टच में, हम लोग पूरे एक दूसरे की सपोर्ट, एक दूसरे की फैमिली बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे को मेरे जितने भी दोस्त बने यूट्यूब पे, आप लोग जो इतनी अच्छी फैमिली बनी, इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कोई बेइंतहा सोफिस्टिकेटेड डिसेंट बावखार मुहज़्ज़िब लोगों से मेरा नाता बना। यह चैनल से मेरे को इनकम नहीं भी तो नहीं भी, लेकिन मेरे को मेंटली इनकम मेरे को बड़ी अच्छी हुई कि मेरे को बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाले बहुत अच्छे दोस्त मिला, ये मेरे लिए काफ़ी है। हाँ चलो, अगर देखा गया तो मैं सबसे गरीब यूट्यूबर है, इट्स ओके। मगर चलो अभी मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त फिश की रेसिपी बताऊंगी सेकेंड वीडियो में।